संवाचम श्रीमद्भागवतम के चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 44 को पढ़ और उसको समझने की कोशिश कर। और भी आगे कोई तुम्हारा ब्राह्मण के गुरु का और कहते हैं कि मेरी यही चाह है कि भगवान अपने पार्षदों सहित ब्राह्मण को गौ तथा मुझ पर प्रसन्न रहे। क्योंकि जब हम ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हैं, जब हम वैष्णव को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? वे प्रसन्न। इसीलिए पृथु महाराज अपनी प्रजा को बहुत बल देकर, बहुत अनेक अनेक शब्दों में उन्होंने कहा है, का आदर उनको प्रसन्न करना बहुत ही सबके लिए अनिवार्य। क्योंकि जब भगवान को प्रसन्न करते हैं, जब ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हैं और वैष्णवों को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान जो है ये एक प्रकार का रहस्य है। भगवान को प्रसन्न करने का ये रहस्य है। तो इसीलिए यहाँ पे तो महाराज कहते हैं कि जो कोई भी ब्राह्मण तत्व के गुणों को अर्थात सदाचार, कृतज्ञता तथा सभी लोगों का श्रेय प्राप्त कर लेता है, उससे संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त है। पृथु महाराज का एक प्रकार से आशीर्वाद वरदान कहते हैं। तो इसीलिए जो नेता है, लीडर है, वो अपने आचरण से दूसरों को सिखाता। इसीलिए यहाँ पे किया था, मेरी यही चाह, मैं ये चाहता हूँ। और क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें और उसका पालन करें। भगवान की पूजा नमो ब्राह्मण्य देवाय ब्राह्मण स्तुति करते हैं, भगवान की पूजा इस प्रकार से करते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो हमें नमो ब्राह्मण्य देवाय जगत पिता है भगवान के। और इससे इस प्रकार स्पष्ट है कि भगवान ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति के साथ ही गौओं का सम्मान एवं परिपालन करते हैं। भगवान को कभी ब्राह्मण अति प्रसन्न। दूसरे शब्दों में, जहाँ कहीं भी ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति होगी, वहाँ गाँव में ब्राह्मण का संरक्षण होगा। जिस समाज या संस्कृति में ब्राह्मण या ब्राह्मण संस्कृति नहीं होती, वहाँ गौओं को
सामान्य पशु समझकर मानव सभ्यता को त्याग करके उनका वध किया, वो हत्या, तो उनका वध किया जाता। बहुत दुख की बात, क्योंकि वो या गाय जो है भगवान को अति प्रिय, इसीलिए पृथ्वी महाराज यहाँ पे बताते कौवा जब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान सदा से गौओं एवं भक्तों के साथ संबंधित नहीं। भगवान कभी भी अकेले नहीं। भगवान अगर हम देखेंगे, भगवान के साथ हमेशा गौ या ग्वाल बांध रहेंगे, या गोपियां रहेंगी, तो इस प्रकार से रहती कभी भी नहीं। वे खुश हो जाते, उनको अच्छा लगता। गौरी बहुत प्रिय है, ब्रिज वासी प्रिय है, ग्वाल बांध प्रिय है, गोपियां प्रिय है, क्योंकि गोपियां सत्य गोपियां हैं, वे भक्त एक परम भक्त। भगवान को पूर्णतया से भगवान की सेवा में लगी रहती है, और उनका एक ही उद्देश्य है कि भगवान को प्रसन्न। तो भगवान कृष्ण अकेले नहीं रह सकते। अच्छा, पृथ्वी महाराज ने संक्षिप्त शब्द का प्रयोग किया है, जो इसका सूचक है कि वे सदा अनुयायी तथा भक्तों के साथ रहते हैं। भक्त में देवताओं के सारे सद्गुण आ जाते। वह गुणायनम अर्थात समस्त सद्गुणों का आधार होता है। भक्त में सब सद्गुण होते हैं। उसकी एकमात्र संपत्ति सदाचरण है, और वह कृतज्ञ होता है। तो भक्त की दो ही संपत्ति, सदाचारी बहुत जरूरी, सदाचारी बनना। दूसरा क्या है? कृतज्ञता। सदाचारी मतलब क्या? आचरण। हाँ? तो ये आचरण बहुत important। भक्त का पहचान उनका आचरण। इंसान कॉन्फिडेंट और बड़ी बड़ी बातें करके बड़ा बड़ा ज्ञान अगर हम देते हैं, पर हमारा आचरण अच्छा नहीं, तो ये कोई मतलब का नहीं। ये अपने आप को धोखा देते, इसके लिए आचरण। हम एक दूसरों के बीच में कैसा आचरण रखते हैं, हम कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं। पर कभी कभी गुरु या लीडर को गंदा काम करते, कभी कभी उनको डांट। हमें सिर्फ लीडर, काउंसलर, गुरु का कर्तव्य है कि वे सुधारे या डांटे, एक दूसरों को डांटना नहीं। एक दूसरों के साथ में अगर कोई भी शिकायत है, तो गुरु को बता दे, काउंसलर को बताए,
एक दूसरे के साथ झगड़ा पानी नहीं करना चाहिए, ये अच्छा आचरण नहीं। अगर कुछ भी है उसका हक सिर्फ गुरु को होता है, नहीं कि सब लोग करते हैं। एक दूसरों को सुधारना हुए, तुम ऐसे क्यों, जो बात डालने को ठीक नहीं कर रहे हो, ठीक नहीं है, ठीक नहीं आचरण ठीक, ये सब हमारा आचरण सही शरणागति सही, हमारी विचक्षणता। तो ये हमारा आचरण। और दूसरा है यहाँ पे बताया गया है, वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ क्या है? थैंक यू, यस, धन्यवाद। धन्यवाद। हमें हमेशा अपने आप कृतज्ञ समझना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों का गुणगान करना चाहिए। ये है आचरण। अगर कोई अच्छा कर रहे तो हमें प्रोत्साहन करना, उनको प्रोत्साहन देना। Gratitude, it's a state of thankfulness and appreciation. तो उससे क्या है? It focuses on from what we lack to what we already have. हमारे बहुत सारे हमें अंदर कमियां हो, सब में कुछ ना कुछ सद्गुण है। हमें कमियों को नहीं देखना, हमें उन अच्छे गुणों को देखना। और अगर हमें कमियां हैं या दूसरे में कमियां हैं, अगर हमें कमियां हैं तो उस कमियों को हमें क्या करना, सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर दूसरों में कमियां हैं तो उनको सहायता करनी चाहिए ताकि वो उस कमियों से बाहर सके और आगे बढ़ सके। ये है कृतज्ञता। और जब हम इस प्रकार से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हम सुख की प्राप्ति, हमारा संबंध जो है एक दूसरों के बीच में, हमारा संबंध है वो अच्छा हो जाए और हम शांति कृतज्ञता। तो भक्ति में कृतज्ञता कैसे व्यक्त की जाती है? क्योंकि ये कृतज्ञता जो है हमारे भगवान के साथ हमारे संबंध का ये मूल है, ये जड़ है, फाउंडेशन है। पहला है भगवान के प्रति कि हमें भगवान से कृतज्ञता व्यक्त करना है कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया। तो ये तो क्या दिया? मुझे तो कुछ नहीं दिया, बस कुछ नहीं, पर भगवान ने हमें श्वास दिया, प्राण वाला। भगवान की कृतज्ञता, तो भगवान की कृपा से हम एटलीस्ट लाइफ ब्रेथ और इस प्रोवाइड लाइफ ब्रेथ उस कृतज्ञता। ऐसा नहीं कि बस सब भौतिक चीज जो भी हमें मिला है वही सब कुछ है, मिले या ना मिले, हमें बहुत ये बहुत गहराई से समझने की बात। कृतज्ञता पर हम देखेंगे कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है कृतज्ञता करने।
बच्चे प्रेयर करते हैं गुरु को मालूम। थैंक यू गॉड फॉर द air we breathe. Thank you God for the food we eat. Thank you, thank you. हमें चाहिए कृतज्ञता व्यक्त करें कि हम भगवान ने हमें सत्य दिया है कि नीचे हम विश्राम कर सकते। हमें परिवार दिया, अगर कोई परिवार नहीं है तो हम वैष्णव परिवार, और भक्तों के लिए परिवार यही है, वैष्णव ही हमारा परिवार है, भक्तगण ही हमारा परिवार। और कौन? क्योंकि भक्तगण क्यों हमारा परिवार है? क्योंकि वे परम पिता भगवान के साथ, भगवान हमारे पिता है और हम सब जो सदाचारी भक्त हैं तो हम भगवान के परिवार से जुड़े। तो ये भक्त भगवान से कृतज्ञता, भगवान से कृतज्ञता व्यक्त करना है इस प्रकार से कि वे हमें सुहावना अवसर पर प्रदान करते हैं कि हम भक्ति कर सकते, हम सेवा कर। ये भगवान की हेतु की कृपा से हमें सेवा प्राप्त है, हमें भगवान को कृतज्ञ। यही बहुत जरूरी है कि हमें कृतज्ञता व्यक्त करने की। Very thankful that I can chat here to you because of your mercy. आपकी कृपा से मैं भगवान का आपका नाम ले सकता हूँ। Yes. आपकी कृपा से ही हमें सेवा प्राप्त हो रहा है। ये भावना हमारे अंदर रहेगी तो हमें हम शांति को प्राप्त करेंगे। हमें ऐसा नहीं सोचे, हम सोचे बोझा नहीं समझेंगे। हम भगवान अभी यहाँ पे हमारा सेंटर ये भगवान का घर है, हम भगवान के घर में आ रहे हैं तो जो कुछ भी है उनके साथ संबंधित है, पूरी दुनिया है, हर एक वस्तु पूजनीय है क्योंकि भगवान ने हमें सब चीजों की वस्तुओं को दिया है ताकि हम भगवान की भक्ति कर सके, उनके नजदीक जा सकते। इसीलिए हम कृतज्ञता व्यक्त करें। और भगवान अवतारित होते हैं ताकि वे हमें मौका प्रदान करते हैं कि हम उनके पास। तो ये कृतज्ञता भगवान की पहला जो है भगवान के प्रति, दूसरा है गुरु और बच्चे। दूसरी कृतज्ञता जो हमें करना है वो है कि हम कभी भी गुरु का ऋण, गुरु की कृपा जो हमने पाई है, गुरु ने हमें स्वीकार, उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। गुरु की कृपा से ओम ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै। ये हम गुरु का कृतज्ञता व्यक्त करना। ऐसा नहीं है कि हम पाठ है, मुख में पाठ है लोग, पर उसका भाव भी हमें समझ कि हम ये ओम ज्ञानांजनाशलाकया चक्षु, हमारी चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ये बात गुरु करता है, तो इसलिए हम कृतज्ञता
व्यक्त करना। गुरु और वैष्णव, वैष्णव अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते हैं, वे सब चाहते हैं कि सबको बुलाए। क्या चाहिए उनको, क्या मिलता है, तो अपने स्थान अपने जगह में अच्छे हैं, वे अपना भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि सबको जो उनको मिला है सबको भी मिले। इसीलिए वे अनेक अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, अनेक अनेक प्रकार की व्यवस्था करते हैं ताकि लोग उसको जुड़े। खुली कृतज्ञता, वैष्णवों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। श्री प्रभुपाद ने, my only qualification is that simply try to follow the orders of my spiritual. मेरा कोई योग्यता नहीं है, मेरा और कोई गुण नहीं है, मेरा अगर कोई गुण है या योग्यता है वो इसीलिए है क्योंकि मैं सिर्फ अपने गुरु के आदेशों का पालन करने की कोशिश कर। तो ये दूसरी बात है, पहला कृतज्ञता भगवान के प्रति, कृतज्ञता वैष्णवों के प्रति, और कृतज्ञता सेवा के, gratitude and prayer। कि हम ये हरि नाम करते हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हमें उस नाम में भगवान की कृपा देखनी चाहिए कि ये जो हम सेवा कर रहे हैं, हरि नाम का जाप कर रहे हैं, उसमें हमें भगवान की कृपा देखनी चाहिए। See the holy name as the mercy, Krishna's special mercy। कितने लोग मानते ले सकता है, कितने लोग, बहुत कम। इसलिए अपने आप को हमें भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें ये भगवान ने हमें इस योग्य बनाया नाम की कृपा। भक्तों की सेवा करने का सुहावना अवसर, ताकि हम भक्तों का सेवा कर सके, इसीलिए हम कृतज्ञता व्यक्त। प्रसाद सेवन, जो हम प्रसाद खा रहे हैं या प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, कृष्ण बड़ा दयालु प्रसाद कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसीलिए माँ प्रसाद का सेवन से पहले हम प्रार्थना महाप्रसाद की बोली, तो इस प्रकार से सेवा, ये प्रसाद के लिए हमें और हमें रोज भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि मुझे इस सेवा में रखें, सेवा मिल जाए, सेवा करते हैं, पर इस सेवा में हम हमेशा हैं। अभी तक हम टिके हैं इस सेवा, उसके लिए माया इतनी प्रबल है, माया इतनी प्रबल है कि हमें दूर ले जा सकते हैं सेवा। कभी कभी हम इतना जब जुड़ जाते हैं तो बहुत ही उत्साहित रहते हैं सेवा के लिए, उछलते हैं, कूदते हैं, और फिर बाद में
जैसा कि बलून है ना, बलून फुगे को हम फुलाते हैं, बहुत बढ़ जाता है, हल्का फिर फिर और उस फिर से ऊपर से नीचे करने के लिए करने के आपने हमें बहुत करने से सेवा कर पा रहे हैं आपकी कृपा से, और हमने आपकी सेवा में बना तो इस प्रकार से ये जो कृतज्ञता भक्ति में सिर्फ धन्यवाद ही नहीं, पर स्मरण सब कुछ भगवान से प्राप्त। तो यहाँ पे इसीलिए बताया गया ये कृतज्ञता, ये एक गुण है, ब्राह्मणों और वैष्णवों का एक गुण, भगवत कृपा कृतज्ञता। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि वे समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं और उनकी समस्त आवश्यकता की पूर्ति करते, जो भी हमारी आवश्यकता है भगवान। कठोपनिषद में बताया, क्या बताया, बताया कठोपनिषद में यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, एको बहुनाम जो विदधति विदधाति काम, एक भगवान सभी लोग के जरूरतों की पूर्ति करने, एको बहुनाम, बहुनाम मतलब बहुत बहुत, सभी के जो इच्छाओं को पूर्ति करने, इसलिए हमें कृतज्ञता। दूसरा शब्द यहाँ पे विद आश्रय, विद आश्रय, विद मतलब विद्वान, विद्ध का अर्थ है विद्वान। तो दो प्रकार के मनुष्य या वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो वृद्ध क्या है आयु में, और दूसरा वृद्ध वो है जो ज्ञान में वृद्ध, ज्ञान वृद्ध। वृद्ध आयु से जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति, और वृद्ध ज्ञान में जरूरत नहीं बूढ़ा व्यक्ति, कोई 5 साल का बच्चा वृद्ध उस ज्ञान विकास में। तो हमें ऐसे व्यक्तियों की जो वृद्ध ज्ञानम है, ज्ञान वृद्ध है, ऐसे व्यक्तियों के हमें शरण ग्रहण कर, जो जिसमें ज्ञान भगवत ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति। और फिर ब्राह्मणों और वैष्णवों से इस प्रकार से उनका जब शरण लेते हैं, तो हम भी जो है ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर सकते हैं, हमारा आचरण अच्छा हो सकता है। ब्राह्मण मतलब
और जब कोई यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कोई सचमुच सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है, वह भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञता होता है तथा प्रामाणिक गुरु के शरण ग्रहण करता है, तो वह सारे ऐश्वर्यों से समृद्ध है ना। सम हाँ, समन्वित होता है। सारे वैश्य ये हमारे सद्गुण, ये हमारे ऐसे व्यक्ति ही ब्राह्मण या वैष्णव होता है। तो ब्राह्मण और वैष्णव ये बहुत घिसे पिटे शब्द है आध्यात्मिक सर्कल में। ब्राह्मण वैष्णव, पर ब्राह्मण कौन है, वैष्णव क्या है? When one attains good quality, becomes grateful for the mercy of the Supreme Personality of Godhead, and takes shelter of the bona fide spiritual master, he is endowed with all opulence. यही जो है हमारा क्या है, ऐश्वर्य है। ये धन संपत्ति घर बार जो भी हमारे किसी के पास हो, लेकिन उनको गुण नहीं है, तो उसका तो कोई काम नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण और वैष्णव कहा जाता है। इसीलिए पृथु महाराज स्वयं भगवान के पार्षद भक्तों, वैष्णवों, ब्राह्मणों तथा गौओं सहित भगवान के आशीर्वाद तथा कृपा की याचना करते हैं। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरि